हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए हिस्ट्री की क्लास को लेकर आए हैं। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि जैन धर्म है। जैन धर्म की पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज़ को लगाएंगे। तो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धर्म। जैन धर्म में महावीर स्वामी, ये तो जानते ही होंगे आप लोग कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है? महावीर स्वामी है। उन्हीं की जीवन और शिक्षाओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव लगा कर आइएगा। या फिर किसने या इसको स्टार्ट करा या इसके संस्थापक कौन है, तो ये भी आप ऋषभदेव को लगाइएगा। ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 लगा के आइएगा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मतलब पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, और जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे, और 24 ही थे। ठीक है। तो जो महावीर स्वामी थे वो सबसे लास्ट थे, मतलब 24वें, और इन्हीं को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। तो जैन धर्म जब भी नाम आता है तो महावीर स्वामी को ही याद रखते हैं। ठीक है। लेकिन जो संस्थापक पूछा जाए अगर, तो ऋषभदेव लगा कर आइएगा। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक क्वेश्चन में आए तो आप महावीर स्वामी लगा कर आएंगे। ठीक है। अगर 23वें तीर्थंकर की बात अगर की जाए कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो पार्श्वनाथ थे। यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है पहला, 23वां और 24वां, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो पहले के बारे में बात की जाए तो ऋषभदेव लगा कर आइएगा। 23वें के बारे में बात की जाए तो पार्श्वनाथ लगा कर आइएगा। और लास्ट 24वें की बात की जाए तो महावीर स्वामी लगा कर आइएगा। चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का परिचय देखिए। अब जन्म इनका कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म इनका कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और जन्म का इस समय क्या है, वर्ष क्या है, तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और पिता जो हैं, इन पिता का नाम इनके सिद्धार्थ। देखिए, महात्मा बुद्ध अगर आपने पढ़े हैं, बौद्ध धर्म आपने पढ़ा है, तो महात्मा बुद्ध और ये महावीर स्वामी, इनके जो जीवन की कथाएं बहुत बहुत सिमिलर हैं। यहाँ तक कि जो उनके नाम हैं, पिता का नाम है, इन सबको भी बड़ा सिमिलर है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म उनकी महात्मा बुद्ध का क्या है और महावीर स्वामी के लिए क्या है। ठीक है। तो जन्म इनका कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म का वर्ष इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ। और ये कौन से कुल में इनके पिता ने जन्म लिया, तो जात्रक क्षत्रिय कुल में। जात्रक क्षत्रिय कुल मतलब इनका गोत्र था। ठीक है। और देखिए, अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध के। तो बहुत सी चीज़ें सिमिलर है, याद रखिएगा। तो पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। माता का नाम इनके त्रिशला था। माता का नाम इनके त्रिशला था। और ये लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। ठीक है। पत्नी इनकी यशोदा हैं। पत्नी इनकी यशोदा हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, कंफ्यूज मत होइएगा। पत्नी का नाम इनकी यशोदा है। गृह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की आयु में। गृह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की आयु में। और तप स्थल था इनका जम्प्रिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे। याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने तप स्थल था इनको, यहाँ पर ही बैठकर इन्होंने तप किया था। केवल्य, जैन धर्म में कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति इनको 42 वर्ष की उम्र में हुई। 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और निर्वाण को जैन धर्म में मृत्यु से रिलेट करके मृत्यु की घटना को बताया है। तो निर्वाण जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में हुई थी, पावापुरी में। ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जन्म इनका कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली में। जन्म का वर्ष है इनके 540 ईसा पूर्व। पिता इनके सिद्धार्थ हैं, इनका नाम जात्रक क्षत्रिय कुल के हैं ये। माता इनकी त्रिशला हैं, लिच्छवी शासक चेतक की बहन हैं। पत्नी का नाम इनकी यशोदा है। गृह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की आयु में।
अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग क्या कब किया था, तो 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था। तप स्थल क्या है इनका, तो जृंबिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे, याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनका तप स्थल था। और कैवल्य की प्राप्ति जो हुई है, ज्ञान की प्राप्ति, वो 42 वर्ष की अवस्था में हुई। और निर्वाण मृत्यु कब हुई इनकी, तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में, और निर्वाण मतलब मृत्यु हुई इनकी पावापुरी में, ठीक है। तो समझ में आया होगा ज़रूर आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है। जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न बताइए, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण को याद रखिएगा। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया था। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया था। ये 5 महाव्रतों में देखिए क्या क्या है, तो सत्य है, अहिंसा है, अस्तय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचार्य है, ठीक है। इनमें से जो शुरू के जो 4 महाव्रत थे वो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, अभी मैंने बताया पार्श्वनाथ, उन्होंने दिए थे, ठीक है। लेकिन जो अंतिम महाव्रत था ब्रह्मचार्य, जो ये जोड़ा गया है, मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तय, अपरिग्रह जो है, ये तो आपका जो पार्श्वनाथ थे, जो 23वें जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उन्होंने इसको जोड़ा था। लेकिन जो लास्ट है ब्रह्मचार्य, वो किसने जोड़ा था, वो जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्होंने जोड़ा था। तो जैन धर्म क्या है, अनीश्वरवादी है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा कि त्रिरत्न कौन थे, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और महावीर ने 5 महाव्रत जोड़े थे, 4 जिसमें से पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, और जो ब्रह्मचार्य था वो आखिरी, वो किसने जोड़ा था, वो आपका महावीर स्वामी ने जोड़ा था, ठीक है। और जो जैन धर्म है वो अनीश्वरवादी है, इसे याद रखिएगा। जैन धर्म के अनुसार आत्मा की शुद्धि लंबे समय तक उपवास, अहिंसा और इंद्रिय निग्रह द्वारा संभव है, ठीक है। नेक्स्ट पर देखिए, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त होता है, जब जीव कर्म के अवशेष से बिल्कुल समाप्त हो जाए, मतलब बिल्कुल उसे कर्म से लेना देना नहीं है, तब व्यक्ति केवल्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस केवल्य का विधान केवल जैन संघ के सदस्यों द्वारा सदस्यों के लिए ही मान्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष एवं आत्मा की सत्ता का स्वीकार किया गया था। मतलब पुनर्जन्म को याद रखिएगा कि जैन धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, ठीक है। ये नेक्स्ट पे बढ़े, तो ये ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, लेकिन ये ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता। ये वर्ण व्यवस्था मतलब जातिवादी धर्म की निंदा नहीं करता है वर्ण व्यवस्था की, लेकिन ये ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। तो आपने देखा अनीश्वरवादी है, त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, 5 महाव्रत हुए। इन्होंने जो अवशेष जो थे, मतलब कर्म के अवशेष से बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, तब ये व्यक्ति को केवल मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे और ये अनीश्वरवादी थे, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, मतलब अस्वीकार करता है, और ये वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जैन धर्म में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का विधान है, मतलब उपवास द्वारा आत्महत्या का ही इसमें विधान है, जिसे संखेलना एवं निषिद्ध कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृत भाषा में दिया। सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि महावीर ने जो इनकी मतलब भाषा दी, इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो प्रकृत भाषा में दिए, प्रकृत भाषा में दिए। अगर कहीं अर्धमार्ग दिया है तो आप अर्धमार्गी लगा के आइएगा, और प्रकृत आए तो प्रकृत। वैसे आप देखिए ज़्यादातर आपका क्वेश्चन में प्रकृत आता है, पाली भाषा ये प्रकृत भाषा, तो प्रकृत भाषा में लगा कर आइएगा आप। और अगर बौद्ध धर्म में पूछा जाए कि कौन सी भाषा में उपदेश दिए गए हैं, तो पाली लगा कर आइएगा, ठीक है। मैं इसके साथ साथ आपको बौद्ध धर्म भी रिवीजन करवाती चल रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ध्यान से वॉच करिए, इसके बाद MCQs भी लगाना है।
चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं कि जैन धर्म के मुख्य क्रॉट सिद्धांत को अनेकांतवाद, इसे को याद रखिएगा, एक अनेकांतवाद याद रखिएगा इस नाम को, और एक स्यादवाद याद रखिएगा। जैन धर्म के मुख्य क्रॉट सिद्धांत को अनेकांतवाद और स्यादवाद, सप्रमांगी सिद्धांत, सप्रतिद्ध व सिद्धांत व नयवाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप याद किसका रखेंगे, अनेकांतवाद को याद रखिएगा और स्यादवाद को याद रखिएगा। स्यादवाद शब्द किस धर्म से रिलेट है, तो जैन धर्म से रिलेट है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है। अनेकांतवाद किससे रिलेट है, तो जैन धर्म से रिलेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। स्यादवाद के सिद्धांत को ही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। स्यादवाद के सिद्धांत को ही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़िए। कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था। कालांतर में जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में बढ़ गया था, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, अनुयायी थे, मतलब वो तो श्वेत वस्त्र धारण करते, मतलब सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते थे। जबकि जो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी थे वो वस्त्रों का परित्याग कर लिया था, मतलब वो वस्त्र ही नहीं पहनते थे। ठीक है, तो जो जैन धर्म था वो दो समुदायों में बांट दिया गया था, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो आपके श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि जो दिगंबर थे वो आपके वस्त्रों का परित्याग कर लिया था। तो ठीक है, समझ में आया आपके। जैन महासंगतियाँ, जैन धर्म में दो महासंगति हुई है, जैन महासंगति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से रख देखिए। प्रथम जो जैन संगति हुई है वो 322 ईसा पूर्व में हुई है, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक हुई है। स्थल क्या है, तो स्थल पाटलिपुत्र में हुई है। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। और क्या हुआ था इस संगति में, तो जैन धर्म दो भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। फिर से देख लीजिए, जैन जो प्रथम संगति हुई है जैन संगति वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, स्थूलभद्र के अध्यक्षता की है, और कार्य हुआ था इसमें जैन धर्म दो भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। द्वितीय जो बौद्ध संगति जैन संगति हुई है वो 512 ईस्वी में हुई है। स्थल था बल्लभी, और जो अध्यक्ष थे वो थे देववृद्धिगणी जो थे वो अध्यक्ष थे, और कार्य क्या हुआ था इसमें, धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। इसमें जो कार्य हुआ था वो धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। तो ठीक है, इसी के साथ हमारी जो थ्योरी का सेक्शन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो समझ में आया कि जन्म कहाँ हुआ था जैन महावीर स्वामी का, कुंडलग्राम में हुआ था, वैशाली में। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता के नाम इनका सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। गृह त्याग की घटना इन्होंने 30 वर्ष की आयु में की। तपस्तर इनका ऋजुपालिका नदी के किनारे था। कैवल्य की प्राप्ति इन्होंने 42 वर्ष की उम्र में हुई, और निर्वाण मतलब इनकी मृत्यु हुई पावापुरी में। ठीक है, त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 5 महाव्रत जोड़े थे। पार्श्वनाथ थे 23वें, उन्होंने 4 महाव्रत जोड़े थे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य का महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, इनकी जो भाषा थी वो प्रकृत थी, 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर के जो अनुयायी थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो निर्वस्त्र थे, मतलब इन्होंने त्याग कर दिया था, परित्याग कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs को लेकर आएंगे इसके, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल रही हो आपके लिए, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।